गुड आफ्टरनून। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारे होमवर्क क्वेश्चंस को, जो कल हमने 3 होमवर्क क्वेश्चंस लिए थे, उसके अंदर सबसे पहले देखो, ए एंड बी आर द पार्टनर्स। A's capital A 1 lakh and B's capital is 60,000. Interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. B is to get the salary of 3,000 per month and net profit for the year is 80,000. Prepare the P&L appropriation account. P&L appropriation account बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आ जाएगा बाय P&L। कितना है हमारा? 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है फर्म के लिए? खर्चा होता है, रटो मत, तो डेबिट होएगा। 2 पार्टनर है, किस पे मिलता है इंटरेस्ट? ऑन कैपिटल है, यानी कैपिटल ए की कितनी? 1 लाख। तो 1 लाख का 6% कितना आ जाएगा? 6,000। और बी का कितना? 60,000। 60,000 का 6% कितना हो गया? 3,600 का। टोटल कितना आ गया? 9,600। इसी तरह बी को सैलरी भी देनी है। 2 बीज सैलरी कितनी देनी है हमको? 3,000 पर मंथ। तो ये कितना आ गया? 36,000। अब देखो, 80,000 था, उसमें से 9,600 रुपये तो हमने क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और 36,000 रुपये बी को सैलरी दे चुकी, यानी कितना हमारा बैलेंसिंग फिगर बचा? 34,400 का। ये जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना था? 34,400। अब देखो, डीड साइलेंट है। डीड क्या है? साइलेंट है। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली। तो 34,400 को 2 से डिवाइड कर दो, 17,200, क्योंकि 2 पार्टनर थे तो 2 से डिवाइड कर दिया। 3 पार्टनर होते तो 3 से कर देते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, X, Y, Z are the partners sharing profits in the ratio 2:2:1. Capitals of them are rupees 5 lakh, Y की भी 5 lakh है और Z की 2,50,000 है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है। Z को सैलरी देनी 2,000 पर मंथ की और प्रॉफिट दिया हुआ है। पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खींचो। बाय P&L ब्रैकेट में नेट कितना है? 4,24,000 का। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X, Y, Z। X को 5 लाख का 10% देंगे, यानी 5,000। Y को ही 5 लाख का 10% देंगे, यानी 5,000। Z को 2.5 लाख का 10% देंगे, यानी 2,500। ऐड कर दिया, टोटल आ गया 12,500 का। Z को सैलरी देनी 2,000 पर मंथ की। 2 Z's सैलरी 2,000 पर मंथ कितना आ गया? 2,400। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ। देखो 4,24,000 था, जिसमें से 12,500 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और 24,000 जेड को सैलरी दे दी। बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 3,87,500 का। तो ये तो हमारे इधर आ गया 3,87,500 का। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2:1। डिवाइड करेंगे रेशो में 10th और 11th में बता रखा है, जब भी रेशो आ जाए सारे वेरिएबल्स को प्लस करके डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 2 4 और 1 5, तो डिवाइड बाय 5 इंटू एक्स का शेयर कितना है? 2, 1,55,000। उसी तरह वाई का भी 1,55,000। जेड का देखो, जेड का शेयर कितना है? 1 है ना, तो 3,87,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, 77,500। ठीक है। थर्ड होमवर्क क्वेश्चन, प्रेम एंड मनोज शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। द deed provided that Prem was to be paid a salary of 2,500 per month. ठीक है। बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट गया, कितना गया? 90,575। यह हो गया हमारा। अब सैलरी देनी किसको? प्रेम को 2,500 पर मंथ की। तो सबसे पहले 2 प्रेम्स सैलरी 2,500 पर मंथ, 30,000 दे दो। कमीशन मनोज को पर ईयर का देना है, 2 मनोज कमीशन 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 5% पर एनम है, जो कि दिया हुआ हमको 10,000 और 7,500, यानी जो पहला वाला है प्रेम का और दूसरा वाला वो मनोज का। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम और मनोज। प्रेम को कितना देना है? 10,000। मनोज को कितना देना है? 7,500। 17,500 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी है, तो वो कंपनी या फर्म के लिए क्या होता है? फ़ायदा होता है। प्रेम और मनोज से कितनी? 1250 और मनोज से लेनी है 425। कितनी आई? 1675। ऐड कर दो 90,570। डेबिट साइड क्रेडिट साइड की टोटल कितनी हो गई? 92,250 रुपीज़। उसमें से 30,000 तो हमने ये माइनस करा, 10,000 हमने ये माइनस करा और 17,500 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना बचा? 34,750। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेम मनोज 34,750। प्रेम का देखो 3:2 में, यानी सबसे पहले डिवाइड बाय 5 करा। प्रेम का शेयर 3 है तो 20,850। मनोज का शेयर 2 है, $13,900। दोनों को जोड़ के भी देख लो, सेम आना चाहिए। ठीक है।
ये तो हो गए कल के होमवर्क क्वेश्चंस की बात। अब कल के वीडियो में डिस्कस करा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या, कल के वीडियोस में ये डिस्कस करा था। तो उससे रिलेटेड अपन को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसके अंदर हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब वो हो गया कि हर चीज़ को जो भी पार्टनर की है वो उसके खाते में एज इट इज डाल दो। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। एस एंड के आर द पार्ट, क्वेश्चन देखो क्या है। एस एंड के are the partners sharing the profits and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2006, their capitals were rupees, S की कैपिटल है 50,000 और K की कैपिटल है 40,000। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। इन आइटम्स को ध्यान में रखते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 5% की रेट पे देनी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% है। ड्राइंग्स दी हुई है एस की 10,000 और के की 8,000। 10% ऑफ द प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। प्रॉफिट जो हमने अर्न करा वो है 70,260 रुपीज़ का। हो जाए चालू। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सबसे पहले। सबसे पहले तो बाय नेट प्रॉफिट लिख लो या बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हो। कितना है प्रॉफिट? 70,260 का, ये लिख दिया हमने इधर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट है और जनरल रिजर्व में भी 10% किसका? ऑफ द प्रॉफिट। 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट का ट्रांसफ़र कर दो टू जनरल रिजर्व। 70,260 का 10%, जीरो हट जाएगा पीछे से, बस 7026, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, जनरल रिजर्व का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है एस और के। एस की कैपिटल है 50,000, तो 50,000 का कितना? 5%, ये हो गया 2,500। और 40,000 का 5%, ये हो गया 2,000। दोनों को ऐड करा 4,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या होता है? फ़ायदा होता है। कितना लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 6% की रेट पे लेना है, एस और के। एस की जो ड्राइंग है वो है 10,000, तो 10,000 का 6% कितना हो गया? 600 रुपये। के का 8,000, 8,000 का 6% कितना हो गया? 480। ऐड कर दिया दोनों को, 6,000 और तो ये हो गया 1,080 रुपये। और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा ना, तो बस सिंपली 70,260 के अंदर 1080 जोड़ा हमने। क्रेडिट साइड की टोटल आ गई हमारी 71,340 की, जिसमें से
7026 तो हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4500 हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बच गया 59814। ये जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एस और के का, कितना 59814 का। अब देखो उसको कौन सा रेशो में दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिवाइड बाय 3, एस का शेयर 2 हो गया, 39876 और 59814 को डिवाइड बाय 3 करा तो 19938। ये तो हमारा आ गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो हम कल तक करते हुए आए। अब आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एस और के अब सबसे पहले तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ना पार्टनर्स की कैपिटल जाएगी और कैपिटल बाय में जाएगी, बाय बैलेंस BD। कितनी कैपिटल है हमारी, एस की कैपिटल देखो 50,000 है और के की कैपिटल है 40,000, तो 50,000 और 40,000, ठीक है। अब जो देखो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी खर्चा था वो पार्टनर्स का क्या होगा, फ़ायदा होगा, तो जो भी इधर है वो सब इधर आएगा। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वाली चीज़ 39876 और 19938। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 और 2000 का, ये भी इधर आ गया। ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए क्या है, खर्चा है, ठीक है, क्योंकि उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। तो एस की तो हो गई 10,000 और के की हो गई 8,000 और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और 480। अब देखो बैलेंस जो भी है चला जाएगा, 50,000 प्लस 39876 प्लस 2500, इधर की तो टोटल आई हमारी 92376 और ये है 40,000 प्लस 19938 प्लस 2000, ये आया 61938। अब देखो 92376 में से 10,000 और 600 यानी 10,600 रुपीज़ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 81,776, ये हमारा 2 बैलेंस CD बच गया, कितना ए का 81,776 और 61938 में से हमने 8,480 माइनस करा तो ये आया हमारा 53,458। तो ये हमारा इस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। जो भी P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में था, जो भी पार्टनर फर्म के लिए खर्चा था वो पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए बाय साइड में आ गई, और जो भी P&L के क्रेडिट में था वो पार्टनर्स के लिए क्या है, खर्चा है, तो 2 साइड में आ गई। दैट्स ऑल।
थैंक यू।